हेलो स्टूडेंट्स, प्रभा सारथी का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट 7। अभी अगर आप लोग पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ उसको जाके चैनल में विजिट कीजिए, उसको देखिए, समझिए और उसके बाद में आइए पार्ट 7 में। तो पार्ट 7 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। अभी देखिए, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान से देखिए। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव ए सॉल्ट अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। अभी देखिए, ये जो ठीक है डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हम लोग को चैप्टर 2 में ऑलरेडी मिल चुका है। चैप्टर 2 में जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, वहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। उसका अगर हम लोग जनरल इक्वेशन को देखेंगे तो इस तरह होता है। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। अभी ये तो हो गया कॉमन सी बात। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि ठीक है, यहाँ पे देखिए बुक्स में ऑलरेडी यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम आप लोग ठीक है चैप्टर 3 को विजिट करने वाले हैं, ये चैप्टर 3 को अगर स्टडी कर रहे हैं तो चैप्टर 3 में आप लोग को एक क्वेश्चन मिलेगा। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अभी ये जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन किस तरह रिएक्ट करेगा, उसका हम लोग को इक्वेशन को दिखाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी मैग्नीशियम, ध्यान से सुनिए, जब भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, जो सॉल्ट बनेगा वो है मैग्नीशियम क्लोराइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। सेम उसी तरह जब जिंक रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, देखिए, जब जिंक रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ पे जो बनेगा जिंक क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। सेम उसी तरह आयरन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन यहाँ पे बनेगा आयरन क्लोराइड अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। अभी हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन या इवॉल्व नहीं होता, नहीं बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का नहीं बनता, कब नहीं बनता है देखिए। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोला जाता है जो दूसरों को ऑक्सीजन, ठीक है, लेने में हेल्प करता है। जो एलिमेंट्स खुद से ऑक्सीजन ले नहीं सकता है वो उसको रिएक्शन में ऑक्सीजन देने का काम करता है, उसी को बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, इट ऑक्सीडाइज का मतलब है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड करता क्या है, देखो, नाइट्रिक एसिड इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। और हाइड्रोजन को क्या में ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर में। मतलब अगर हाइड्रोजन में वाटर ऐड कर देंगे तो क्या, सॉरी, हाइड्रोजन में अगर हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है, यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वाटर, वो वाटर में चेंज हो जाता है एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड का कोई भी कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, बट ध्यान से सुनिए, हाँ, बट देखिए, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ओके, मैग्नीशियम Mg, मैंगनीज Mn, ये दो अलग अलग मेटल है। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जब ठीक है, मैंगनीज, ठीक है, एंड मैग्नीशियम, सॉरी इसका इक्वेशन गलत दे दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे मैंगनीज का जो इक्वेशन होगा, फॉर्मूला होगा Mn और मैग्नीशियम का जो होगा वो Mg। ठीक है, तो अभी देखिए, जब भी मैंगनीज और मैग्नीशियम, ठीक है, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट का मतलब है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बहुत ही ज्यादा वाटर को ऐड किया गया होगा। ठीक है, वेरी डाइल्यूट जब नाइट्रिक एसिड, सॉरी, वेरी डाइल्यूट जब नाइट्रिक एसिड में रिएक्ट करेगा, ठीक है, तब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा या हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। अभी यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करेगा, मैग्नीशियम, आफ्टर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आयरन। तो यहाँ पे एसिड में सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाला है मैग्नीशियम।
यहाँ पे सोडियम पोटेशियम को लिया नहीं गया क्योंकि ध्यान से सुनिए, पहले पार्ट्स में हम लोग देखा कि सोडियम एंड पोटेशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है तब आग पकड़ लेता है। नॉर्मली नॉर्मल वाटर के साथ जो रिएक्ट करता है तभी आग पकड़ लेता है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना भयानक तरीके से रिएक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पे ठीक है, जो मेटल्स है सोडियम एंड पोटेशियम जो ज्यादा रिएक्टिव है वो मेटल सबको नहीं लिया गया। ध्यान से सुनिए यहाँ पे कॉपर, ठीक है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, कॉपर जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक जो है एक्वा रीजा। एक्वा रीजा क्या है? अभी देखिए एक्वा रीजा, ठीक है, एक्वा रीजा को लेटिन में बोला जाता है रॉयल वाटर, ठीक है, इसको लेटिन में बोला जाता है रॉयल वाटर। ये क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है, ये एक टाइप का मिक्सचर है, ठीक है, जिसको फ्रेशली बनाया जाता है, ठीक है, मिक्सचर है। क्या मिक्सचर है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए एक्वा रीजा is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1, और इसका रेशियो जो है वो 3:1 है। अगर 3 ड्रॉप्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया गया है, ध्यान से सुनिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर 3 ड्रॉप्स यूज किया गया है, ठीक है, देन नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड का 1 ड्रॉप यूज किया गया है, मतलब डेट इज द रेशियो 3:1 के रेशियो। अभी ध्यान से देखिए, इट कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, और गोल्ड एंड प्लेटिनम जो मेटल्स है उसको क्या कर सकता है? डिजोल्व कर सकता है। एक्वा रीजा इज ए हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। अभी इसको देखिए, हाईली कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब हम लोग देख लेते हैं, सब्सटेंस केमिकली डिस्ट्रॉय अदर मेटल्स और स्किन्स कॉजेस डैमेजेस, ठीक है, जिसमें स्किन को खतरा हो या अलग मेटल सबको डैमेज पहुंचाता हो या मेटल सबको, ठीक है, हार्म करता हो या स्किन को हार्म करता हो, उन्हीं सबको बोला जाता है कोरोसिव, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूमिंग। फ्यूमिंग का मतलब है पंजेंट वेपर्स। यहाँ पे पंजेंट वेपर्स का फॉर्मेशन होता है जिसका जो स्मेल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसी को बोला जाता है फ्यूमिंग। तो यहाँ पे जो एक्वा रीजा है, एक्वा रीजा का जो स्मेल है वो है फ्यूमिंग है, और ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव है। कोरोसिव का मतलब है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ये जो सब जो भी मिक्सचर है। अभी एक्वारीजा इज ए मिक्सचर, ओके, एक्वारीजा क्या है? एक तरीके का मिक्सचर है, और इसको लैटिन वर्ड्स में इसको बोला जाता है रॉयल वाटर, ठीक है, और इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1, और ये 3:1 का रेशियो में मिक्सड है। ओके, थैंक यू देखने के लिए।